कोचिंग सेंटर आप सॉफ्टवेयर में हैं? हमारे यहाँ कवच हुआ है इससे पहले भी 2 वर्ष पहले 2023 में हमने कवच होस्ट किया था। वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट था। उसके बाद कवच हुआ नहीं है, बट वो जब था तब हमारी ही इंस्टीट्यूशन में बहुत कम सेंटर्स थे इंडिया। कवच भी ये मैम हैकाथॉन का ही पार्ट है? हाँ, वो भी हैकाथॉन ही था। वो सॉफ्टवेयर में था, बट वो हैकाथॉन ही था। ये 9 स्टेट कौन कौन से हैं? जो 9 स्टेट मतलब 8 स्टेट है, तमिलनाडु, कर्नाटक, उसके अलावा राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, पांडिचेरी और कुछ यूपी की भी टीम है। और भोपाल से भी बच्चे आए। भोपाल मतलब वो एमपी हो गया। एंड छत्तीसगढ़ की टीम है, वेस्ट बंगाल की टीम है। और मेंटर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। मेंटर इंडस्ट्री से भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट से भी हो सकते हैं। तो मेंटर्स भी आ रहे हैं बच्चों के साथ। मैम एक और चीज है कि जब 5 दिन की, एक पॉइंट मैं बताना भूल गई थी, 5 दिन के हैकाथॉन में रूल ये है कि आपका टेबल कभी खाली नहीं होना चाहिए। मिनिमम 1 या 2 बच्चे टेबल पे 24/7 होने चाहिए। ये तो मैम शुरुआत से ही नया रूप इनका। हाँ, ये शुरुआत से है, लेकिन 2 दिन में होना सॉफ्टवेयर में और 5 दिन के हैकाथॉन में डे एंड नाइट होना, इट मेक्स अ डिफरेंस। मैम विनिंग टीम को बतौर अप्रिसिएशन क्या है अवार्ड में? इस बार प्राइज मनी 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया है जी। तो हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए एक विनर रहेगा। उस विनिंग टीम को 1.5 लाख मिलेगा जी। और लास्ट ईयर तक ये प्राइज मनी 1 लाख था। अब हमारे यहाँ 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो हमें 1.5 into 5 जी, ठीक है। मैम कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज में सहभागिता कर रही हैं? तो वैसे 39 मिनिस्ट्रीज ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए हैं। ओके। बट हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके मैम। आपके स्कूल कॉलेज की टीम में पहले भी इसमें जीत चुकी है 2 बार। हाँ जी, जीत चुकी है और इस बार भी हमारी एक टीम गई है। वो कहाँ पे गई है? वो मानव रचना सेंटर मिला है उसे। मानव रचना। मैम वो सॉफ्टवेयर। जीएल बजाज के स्टूडेंट्स कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? किस जो हमारे बच्चे हैं वो एक टीम हमारी जो शॉर्टलिस्ट हुई है वो मानव रचना में गए हैं। ओके। और वो सॉफ्टवेयर में है जी, ठीक है। अच्छी बात है, लास्ट टाइम भी जीते थे, इस बार भी जीत के आए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल कोशिश करेंगे। उन्होंने जो मतलब मैं सभी का परिचय करवाना चाहूंगी जो इन्वॉल्व है। रजिस्ट्रार साहब हैं सुनील जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं डॉक्टर नरुका, डॉक्टर संसार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कंप्यूटर साइंस, और यहाँ के स्पॉक भी है इस हैकाथॉन के, डॉक्टर पीपल जो हैकाथॉन इंचार्ज है हमारे इंस्टीट्यूट के और हेड हैं CSE AI के, और डॉक्टर पुण्येंदु जी हमारे जनरल मैनेजर हैं TBI के भी। और यहाँ पूरा इवैल्यूएशन पूरे बच्चों का 3 राउंड सारे एक्सपर्ट और मिनिस्ट्री से कंटैक्ट सारा पुण्येंदु जी कर रहे हैं। जो पूरा फाइनेंस और रजिस्ट्रेशन डॉक्टर मोहित कर रहे हैं जो हमारे हेड हैं इलेक्ट्रिकल के। डॉक्टर शर्मा है, सबसे इम्पोर्टेंट टीम है जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट, बच्चे कुछ ChatGPT पे भी देखते हैं, हार्डवेयर पे भी काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है हर दिन उनकी रिक्वायरमेंट बदलती है, हमें ये सामान चाहिए। तो 10 दिन से डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा और उनकी टीम उस पर भी काम कर रही है कि हम बच्चों को तो डॉक्टर साहब अपनी टीम के साथ बच्चों को क्या देना है वो पूरा मैनेज कर रहे हैं कि बच्चों को कोई चीज की कमी ना हो। 24/7 में टीम कि भाई बच्चों को एक भी कंपोनेंट चाहिए तो हम आधी रात को व्यवस्था की है कि उन्हें मिल जाए। और सारी लेबोरेटरीज खुली रहेगी। हमारा इंस्टीट्यूट आइडिया लैब के लिए भी सेंटर है। AICT ने आइडिया लैब पूरे कंट्री में एस्टैब्लिश की है। तो आइडिया लैब के तहत हमारे पास पूरा 3D प्रिंटिंग और सारी मशीन्स जो बच्चे यूज करते हैं इस हैकाथॉन में वो सारा सेटअप भी है। और आज तो हम आपको ये ब्रीफ दे रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जब बच्चे हैकाथॉन में हैं उस समय जरूर आएं और एक बार देखें कि वो बच्चे किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि ये सारे सोसाइटल इश्यूज हैं। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिले हैं बहुत यूनिक मिले हैं। इससे आम जनता मतलब कम्युनिटी सर्विस हो, एक लोग प्रभावित होते हैं जी। अच्छी चीज है। मैम जैसे सोशल का थीम मिला है आपको, तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाएगी?
ये वुमन एम्पावरमेंट नहीं है, पर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ हर किसी में। अगर आज आप देखें तो जो डिसेबिलिटी, जिसको विकलांगता या दिव्यांग हम कहेंगे, वो परसेंटेज हमारे देश में भी बहुत बढ़ चुका है। करीब करीब पहले कहा जाता था 1000 में एक, उससे पहले था शायद 10,000 में एक, आज की डेट में वो 100 से भी कम में एक व्यक्ति कोई ना कोई विकलांगता है। तो उनके लिए, उन्हें इक्वलिटी देने के लिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो काम कर रही है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही यूनिक है, मैं कहूँगी। एज ए चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं? चीफ गेस्ट जो आ रहे हैं वो फॉर्मर साइंटिस्ट एच हैं, प्रोफेसर अमितावा सेन गुप्ता, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के फॉर्मर साइंटिस्ट एच, मतलब एमिनेंट साइंटिस्ट थे। और उन्होंने इंडिया के 100 वैज्ञानिक जो अंटार्कटिका में गए थे, तो -100 -80 डिग्री पे जिन्होंने वहाँ लाइफ कैसे हो सकती है जो एस्टैब्लिश किया, तो इंडिया के 100 साइंटिस्ट में वो गए थे। तो ये उनका परिचय है। और गेस्ट ऑफ ऑनर में विप्रो से PBS प्रकाश साहब आ रहे हैं, जो कि विप्रो का नेक्स्ट जनरेशन एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया के हेड। ये मैं फर्स्ट डे लास्ट डे? ये फर्स्ट डे, कल परसों सुबह इनॉग्रेशन है 7:45 बजे। ये इनॉग्रेशन लोकल इनॉग्रेशन कहते हैं इसे। इस सेंटर का इनॉग्रेशन होगा 7:45 से 9:45। फिर 9 बजे से नेशनल इनॉग्रेशन होगा, जो पूरे 60 सेंटर में इकट्ठा होगा ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का एड्रेस दिन में कभी ना कभी होगा। समय अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है पीएमओ ने, लेकिन ये पता चल गया है कि उनका एड्रेस बच्चों को जो हर वर्ष होता है वो इस बार भी होगा। मैम, प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आप किस तरह से देखती हैं? मैंने ये कहा एक कि बच्चों को गवर्नेंस में इन्वॉल्व करना, साझेदारी देना, कि मिनिस्ट्री के चैलेंजेस हैं और यंग बच्चे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और मैंने जैसे कल भी कहा था कि इस इज द वे फॉर विकसित भारत। जब हम कह रहे हैं तो बच्चे साझेदारी कर रहे हैं कंट्री के प्रॉब्लम्स में। डिग्रीज के साथ साथ में सीखने की कला, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, मेक इन इंडिया, इसमें सारी चीजें जो पॉइंट्स मिनिस्ट्री के आज की डेट में हमारे देश के जो सारे अग्रणी में जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी इसमें आ जाए। जी, थैंक यू मैम। अपने फाइनल प्रोजेक्ट में उसी के थ्रू उन्होंने अपने कुछ रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, पेटेंट भी फाइल किए हैं। ये पेटेंट तो जहाँ तक मेरी जानकारी में था शायद ये मिनिस्ट्री को कराना होता है। ये मिनिस्ट्री को नहीं, आगे जो बढ़ाया काम वो तो वहां तक का काम, अपने काम को एक्सटेंड किया, क्योंकि अपने काम को, उसी नॉलेज को आगे। क्योंकि आप ये देखिए कि हम अगर ये कहें कि 2 दिन में जो काम कर रहे हैं वो काम, पीछे की बहुत मेहनत होती है, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारा स्कोप होता है उसको और इम्प्रूव करने का, जो वो 2 दिन में वहां पे नहीं कर पाए। उसको जो आगे उन्होंने एक्सटेंड किया, उसको उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में लेके आए। जैसे 3rd ईयर के बच्चे थे वो, तो जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट हुआ उसी को उन्होंने वहाँ पे एक्सटेंड किया कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर एडिशन है, तो ये फीचर तो हमने वहाँ पे कर दिए थे, जो सबमिट कर दिया था। उसके आगे हमने ये 5 फीचर या 10 फीचर और इसमें ऐड किए। और ये प्रोजेक्ट उनके प्लेसमेंट में भी बहुत सपोर्ट। Day and night, everybody is working. Probably we are not looking at for last 10 days. Every 2 hours we have some or the other meeting, because this is a signature program for Government of India, and that's what for us as well. Very proud to be one center amongst 18 pan India, amongst might be 10,000 or 15,000 colleges. So we have been given opportunity. Thank you. मतलब कि एक समय जैसा बढ़ता जा रहा है, तो लगातार दिव्यांगता बढ़ती जा रही है। पहले जहाँ 1000 में 1 होता था, अब 100 में 1 लगभग हुआ है। इसके पीछे का क्या कुछ रीजन देखते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं चाहूंगी कि रजिस्ट्रार साहब इस इशू को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सर, एक्चुअली एक्सपर्टीज है। एक्चुअली हम में से कोई भी इस चीज़ पे बोलने के लिए एक्सपर्ट नहीं है। ये मेडिकली होगा या मेंटली होगा, लेकिन इसको कोई वेलनेस एक्सपर्ट ही इसके बारे में बात कर पाएगा। मैं समझता हूँ कि हमारे बारे हमसे जो कहा जाएगा वो या तो बाई चांस सही हो सकता है, पर लेकिन ये है कि क्या कहेंगे कि वो कि हमारे हेयर से के ऊपर होगा, कि जो हमने सुना है उसके थ्रू हमारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा। मैं एक जरूर कहना चाहूंगी, जो मैं हर फोरम से कहती हूँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ईटिंग हैबिट्स। मैं डाटा साइंस से जब अगर हम काम करें तो बहुत सारे पेपर्स आपको मिलेंगे। अगर आप ध्यान करें तो आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, या पहले किचन में इसके बाद ये नहीं खाना है, इसके साथ ये नहीं खाना है,
ये सारी चीजें हम पहले ध्यान रखते थे, अब शायद हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। तो वन इज ईटिंग पैटर्न, ईटिंग हैबिट्स। बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है बॉडी के लिए भी, और लाइफस्टाइल, दैट्स अनदर थिंग व्हिच नीड्स टू बी। लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आपका लाइफ का पैटर्न, द वे, so when I'll say eating habits, life pattern, your last but not the least is in 50%, I have read somewhere 50 or 52%, I am not able to recall exact percentage, that is also in genetic, and genetic is not immediately within 2, it could be 7 generations or 3 or 2, and which you cannot produce, but if you see the data science, जितना हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हम ये एग्जैक्टली ला सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन था, ये कहीं हमारी 7 पीढ़ी में कहीं था, and that's all is related with विकलांग। मैम दवाइयों से पढ़ा है। I want to go ahead with your question. See, the whole structure इसका कैसे है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स MOE को सबमिट की है कि हम, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, उन्होंने MOE को कहा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लिए आज चैलेंज हैं और जिसको इंजीनियर सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट किया है MOE को, और MOE को सबमिट करने के बाद MOE ने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स SIH के थ्रू पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को बताया कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से आई है। तो स्टूडेंट्स ने अपने उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपने सॉल्यूशन सबमिट किए हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ग्रांड फिनाले तक पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी सबमिट की हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने उसके सॉल्यूशंस को देखा है। अब यहाँ पे जब वो ग्रांड फिनाले में स्टूडेंट जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के लोग भी होंगे जिन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, बिकॉज वो औरों से ज्यादा समझते हैं कि वो प्रॉब्लम स्टेट क्या थी, और वो बच्चे उसके क्लोज है नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं है, जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में सबसे पहले मेंटरिंग होगी, उनमें बताया जाएगा कि आपने ठीक है, आप यहाँ तक तो पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। मॉर्निंग में वो होगा, फिर फर्स्ट डे इवनिंग में उसका इवैल्यूएशन होगा कि आप ठीक पहुंचे या नहीं पहुंचे। फिर सेकंड डे जो है, एक बार शाम को 6 to 8 जो है, फिर से उसकी मेंटरिंग होगी, फिर से बताया जाएगा कि जो कल से लेके अभी तक आपने किया है, हम उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर थर्ड डे फिर से उसका इवैल्यूएशन होगा, फोर्थ डे फिर से मेंटरिंग होगी, वही जो लोग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से आ रहे हैं, इंडस्ट्री से आ रहे हैं, वो जो लोग आ रहे हैं, और फिर लास्ट डे वो उसको पूरा कंक्लूड करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, उस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, वो इंजीनियर द्वारा कैसे सॉल्व की जाएगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं। और प्रॉब्लम्स भले सिर्फ आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सोशल जो थीम है वो फीलिंग्स का, भाव का, वो हमारे स्कोप में नहीं, लेकिन तकनीकी का क्या रोल रहता है? वो हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली है उसमें हमें स्कोप यही दिया गया है कि इन्हीं प्रॉब्लम पे ही वर्क कराना। जी, जैसे कि वो ब्लाइंड के लिए स्टिक बनानी है, जैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसके लिए स्टिक बनानी है, तो वो इनोवेट करो। तो ऐसा नहीं सोशल जस्टिस ने ब्लैंकेट टेक्नोलॉजी इस तरह से नहीं, प्रॉब्लम स्पेसिफिक बोला कि हमें ये चीज बना के दो, ये हमें एक्चुअली दिव्यांग के लिए हमें ये चीज चाहिए, ये बना के दो। व्हील चेयर है, जनरलाइज सॉल्यूशन नहीं दे, राइट, स्पेसिफिक आ रहे हैं कि ये चीज बना के दो। जी, ठीक है।